एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप, पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। नुपुर शर्मा को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार राजस्थान के अजमेर में दरगाह के खादिम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस उसे समझाती नजर आ रही है कि तुम यही कहना कि नशे में थे ताकि तुम्हारा बचाव हो सके। दरअसल अजमेर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसका वीडियो वायरल हो गया था। इसमें सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा की गर्दन लाने वाले को इनाम की घोषणा की थी। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया। अब सलमान चिश्ती का नया वीडियो सामने आया है। इसके बाद से अजमेर पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस इस वीडियो में सलमान चिश्ती को समझाते नजर आ रही है। पुलिस ने चिश्ती से कहा कि तो यही कहना कि नशे में था ताकि तेरा बचाव हो सके। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। इसके बाद दरगाह सीईओ संदीप सारस्वत को हटा दिया गया है। इस वीडियो में संदीप सारस्वत ही सलमान को समझाते नजर आ रहे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी नेताओं का भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उनका कहना है कि इस वीडियो में अशोक गहलोत की पुलिस सलमान चिश्ती को नुपुर शर्मा का सर कलम करने का वीडियो जारी करने पर ये सिखाती है कि उसे नशे की हालत में बयान दिया था ताकि उसे बचाया जा सके। क्या कांग्रेस के शासन में हिंदू जीवन मायने रखता है? राजस्थान पुलिस उदयपुर की घटना को भी टाल सकती थी। तो वहीं एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने बताया कि सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा के संबंध में आपत्तिजनक और भ्रामक बयान वाला वीडियो वायरल किया था। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने यह भी बताया कि सलमान पहले से आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। उसके खिलाफ पहले से ही 13 आपराधिक केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनमें हत्या के मामले भी शामिल हैं। एक मामले में आरोपी को सजा भी सुनाई जा चुकी है। कौन सा नशा मना करता हूँ बड़ी बड़ा देने वो नशे में था ताकि बताओ वो लग रही है जैसे ताकि ले कौन सा नशा मना करता हूँ बड़ी बड़ा देने वो नशे में था ताकि बताओ वो लग रही है जैसे ताकि ले कौन सा नशा मना करता हूँ बड़ी बड़ा देने वो नशे में था ताकि बताओ वो लग रही है जैसे ताकि ले। जिस प्रकार से अब ये वीडियो सामने आया है कि राजस्थान की पुलिस सलमान चिश्ती जो सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा था उसे समझा रही है कि नशे में हो ऐसा बोल दो ताकि तुम बच जाओ। ये दिखाता है कि राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस, कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा ऐसी विकृत रेडिकलाइज मानसिकता वाले लोगों के साथ। करौली में भी दंगाई बचाव किया, इसलिए मुख्य आरोपी करौली का आज तक पकड़ा नहीं गया। जब महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी तो वहां पर अमरावती में 10-15 दिन तक इस पर लीपापोती की गई और उमेश जी के मामले को थेफ्ट का मामला बताया गया और दबाने की एक कोशिश की गई। वहां पर भी लीपापोती करने की कोशिश की गई। आपने देखा है कि किस प्रकार से जब कन्हैयालाल जी का मामला सामने आया तो कन्हैयालाल जी पर उनको प्रोटेक्शन देने के बदले, उनको सुरक्षा देने के बदले उल्टा उन्हीं को जेल में डाल दिया और उनके आतंकियों को, उनके जो एग्जीक्यूशनर्स थे उनको खुली छूट दी गई। ये वही लोग हैं जो पीएफआई को खुली छूट देते हैं मार्च निकालने के लिए कोटा में, और किस प्रकार से हिंदू समुदाय पर 144 लगा देते हैं नववर्ष की यात्रा पर। तो तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार से राजस्थान सरकार और राजस्थान पुलिस लीन हो चुकी है कि आज एक अपराधी को बचाने के लिए खुद राजस्थान पुलिस, जो कि अशोक गहलोत जी के तहत आती है, वो खुलेआम सरेआम कैमरे पर उनको ट्यूशन दे रही है, ट्यूटरिंग कर रही है। ये दिखाता है कि राजस्थान सरकार, कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा ऐसे रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स के साथ। तो राजस्थान पुलिस फिर सवालों के घेरे में दिखते नजर आ रही है। कारण यह है कि राजस्थान पुलिस अब सलमान चिश्ती की रहबर बन रही है।
जिस तरीके से वीडियो में देखा गया कि जब उनसे पूछा गया कि कौन सा नशा उन्होंने किया था, तो सलमान ने कहा कि वो नशा नहीं करता है। इसको लेकर इसके बाद पुलिस खुद ये कहते नजर आई, अधिकारी खुद ये कहते नजर आए कि तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम नशे में थे ताकि तुम्हारा बचाव हो सके। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश दीक्षित जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं और विनोद शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले दीक्षित साहब आप ही के पास आना चाहूंगी, आखिर क्या कारण है कि जो ये राजस्थान की पुलिस है ये सीधे तौर पर आरोपियों की रहबर बनती नजर आ रही है। हमने उदयपुर हत्याकांड में भी यही देखा, जब कन्हैया लाल ने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा, उस समय उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई, और उसके बाद अब फिर से यही बात सामने आ रही है जब सलमान को बचाने की कोशिश हो रही है। कारण बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही? दीक्षित साहब आवाज मिल पा रही है? जी जी आ रही है। दीक्षित साहब जी मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्या कारण है कि राजस्थान पुलिस जो है वो आरोपियों की रहबर बनती नजर आ रही है? देखिए, कहीं भी राजस्थान पुलिस या राजस्थान की सरकार अपराधियों के साथ में नहीं है, ना पुलिस उनके साथ में है। और जो पुलिस वाले ऐसी गलती कर रहे हैं, जो उसका अपराधी का साथ दे रहे हैं, उनको तत्काल सरकार द्वारा हटा दिया गया। और ऐसे किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो अपराधियों का संरक्षण दे रहा हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे पुलिस वाले हो या अन्य कोई हो। हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी ने तत्काल ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की है। जो संदीप सारस्वत जी हैं, जो सीईओ हैं, जो इस तरह के वीडियो दिखाया गया कि जो ये कह रहे हैं कि आप बता दीजिए हम नशे के आदि थे, इसमें नशे में कह दिए गए हैं, जो सलमान चिश्ती से कह रहे थे जो अपराधी है, उनको तत्काल हटा दिया गया। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, दीक्षित साहब कह रहे हैं कि हमने तो उस पर कार्रवाई कर दी है, तो हम उनके साथ कैसे हुए? बात कार्रवाई की नहीं है, बात तो स्टेटमेंट की है जो वो दिलवाना चाहते थे, जो थाने के सीईओ हैं, और वो किनके अंडर में या किन्हें कहने पे कराना चाह रहे थे, क्योंकि पुलिस निष्पक्ष होती है, चाहे भी किसी राज्य की हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश की हो। मगर ये जो पुलिस का जो मुखौटा सामने आया है राजस्थान से, ये दर्शाता है कि पुलिस जो है इस समय सरकार की कठपुतली बनी हुई है और उसे कहने पे चल रही है। और ये तो शुक्र है मीडिया का कि उदयपुर का कांड भी आपने ओपन कर दिया, नहीं तो ये भी बात है। और ये चीज दर्शाता है, एक बात बताइए, क्या सीईओ को या पुलिस अधिकारी को किसी से क्या मतलब कि तो ये बोल या वो बोल? वो तो वो बुलवाना चाहता है कि उसमें नेताओं ने और वहां के मुख्यमंत्री ने प्रेशर बनाया और इस चीज को दबाने की कोशिश करी। देखिए, मुजरिम है, चाहे मैं हूं या कोई हो, अगर सलमान चिश्ती ने गुस्ताखी करी है बोलने की और देश के कानून को ललकारा है, तो उसे अगर कानून के दायरे में पकड़ा है और कानून उसे कार्रवाई या कानून उसे सजा देना चाहता है, तो उसमें ये राजनीतिकरण क्यों, राजनीतिक टांग क्यों? ये साफ कुछ पर है कि वीडियो ओपन हो गई, ये तो क्या होता? चलो ठीक है, अगर शराब पी रखी थी तो ये पुलिस कहलवा रही है, ये पुलिस का काम है स्टेटमेंट बनवाना करवाना, और वो भी एक बड़े अधिकारी का। तो इसके हिसाब दिखाई देता है कि इस जितने भी अभी तक 18-20 दंगे जो राजस्थान के अंदर हुए, वो अशोक गहलोत और उन कैसे अपराधियों को बचाया जा रहा है ये भी साफ दिखता है। और अभी देखा अभी जो दंगा हुआ था करौली में, वो भी अभी आपने बड़ा स्पष्ट बोला कि वो भी नहीं पकड़ेगा इस तरह। तो राजस्थान पुलिस अगर राज्य में तो जाती है पकड़ने के लिए, उनको जो बोल दिया। अभी देखिए छत्तीसगढ़ की पुलिस अभी नोएडा पहुंची एक मीडिया कर्मी को पकड़ने के लिए। भाई अगर स्टेटमेंट दी और चैनल ने माफी भी मांगी तो आप छत्तीसगढ़ की पुलिस भेज देंगे और बिना वर्दी के। तो चीज दर्शाता है कि देखिए राजनीति में ये सरकार का सरकारी तंत्र और किस तरह यूज करते हैं और किस तरीके से दूसरे को डराना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो राज्य, देश का या राज्य का नागरिक हो, उसे किस तरह ये प्रेशनाइज कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। ठीक है विनोद शुक्ला जी, फिलहाल जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ सलमान चिश्ती को, जिसमें पुलिस समझाते नजर आ रही है, ये उसी रात का वीडियो है जब गिरफ्तार किया गया था उसे, और उसी समय कहा जा रहा है कि तुम ये कहो कि तुम नशे में थे ताकि तुम्हारा बचाव हो सके। किस तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हैं?
देखिए मुस्कान, ये तो बाद में कैमरे के सामने ये बात आई कि उसको ट्यूटर किया जा रहा है या उसको सिखाया जा रहा है, लेकिन उसके पहले ही पुलिस के किसी अधिकारी ने पहले ही ये कह दिया था कि ये उसका इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि कोई अपने आप को चिश्ती संप्रदाय का या किसी जो वहाँ का जो सूफी सेक्ट है उसका प्रतिनिधि कहता है और वो शराब पी के बयान दे रहा है, मतलब ये तो एक इस्लामिक प्रैक्टिस के हिसाब से ही गलत है। और सारे समाज को सबसे पहले तो उनके हिसाब से जो इसको दंड मिलना चाहिए वो दंड देना चाहिए। अब मैं आपके प्रश्न कराता हूँ कि इससे पुलिस का क्या हुआ है। पुलिस लगातार इस तरह के चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है। तब ने बात शुरू की। मैं 3-4 उदाहरण दे के बात को समाप्त करूंगा। आप याद कीजिए, करौली के दंगे का जो एक आरोपी है तो मखदूम अहमद शायद उसका नाम है, वो अब तक काउंटिंग में मुझे लग रहा है लगभग 2 महीने के आसपास या 1.5 महीने के आसपास उस घटना को हो गया। इसके अलावा जो मुफ्ती नदीम थे जिन्होंने पुलिस के सामने सबको धमकी दी कि उसका हाथ काट लिया जाएगा और आँख काट के निकाल दिया जाएगा, इस तरह का उनका बाकायदा वायरल वीडियो था, लंबे समय तक चलता रहा। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पुलिस करती है दबाव में, जब दबाव पड़ा, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनको जमानत मिल जाती है। अब आप सोचिए कि इस तरह की घटनाओं के बाद किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जमानत मिल जाती है, इसका मतलब पुलिस ने केस को ठीक से परस्यू नहीं किया या पुलिस ने अलाउ किया कि उससे जमानत मिल जाती है। अब मैं आता हूँ मुख्य घटना जो उदयपुर में हुई, जिसमें जो एक हिंदू थे दर्जी, उनको मार दिया गया। उसके 2 आरोपी जो हैं मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद, इन पर भी अगर एनआईए नहीं सक्रिय हुआ होता या एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया होता तो इनको भी अब तक जमानत मिल गई होती। इसलिए कि केस को कमजोर किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री का बयान बहुत हल्का हो कि इस मामले में प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए अपनी जिम्मेदारी से अलग हट करके, तो आप उम्मीद कर सकते हैं। और ये कोई बहुत अचरज वाला बात नहीं है कि कोई पुलिस का अधिकारी उनको ट्यूटर कर रहा हो कि आप ये बता दीजिए कि हमने शराब किया हो। और इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स में है कि शराब हराम है। इसके बाद कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक विशेष इस्लाम के एक विशेष सूची में एक चिश्ती संप्रदाय का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसके नाम के पीछे चिश्ती लगा हुआ है, तो शराब पी करके बयान दे रहा है, तो इस पर पुलिस को तो संज्ञान लेना ही चाहिए। मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम समुदाय को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह के व्यक्ति के साथ इस तरह का इस तरह के लोगों के साथ किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, किस तरह से डील किया जाना चाहिए। तो समाज से भी लोगों को इस विषय को संज्ञान में लेने की जरूरत है। जी ठीक है, राजेश दीक्षित जी, स्पष्टीकरण आपका। देखिए, मैं शुक्ला जी का सम्मान के साथ ही बात करना चाहता हूं और हमारे साथी जो भाजपा के भटनागर जी बैठे हैं। अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, अपराधी अपराधी होता है, उसकी न जाति होती है न धर्म होता है। ये ठीक है, आप विपक्ष के नाते आप वहाँ पे विपक्ष में हैं, राजस्थान में आप आरोप लगा रहे हैं। सरकार का अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं है। अपराधियों के साथ चाहे वो जिस जात का हो चाहे जिस धर्म का अपराधी। फिर इस तरीके की वीडियोस लगातार सामने जब आती है तो क्या समझा जाए, आप खुद ही बता दीजिए। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि पूरा षड्यंत्र भाजपा करा रही है। केंद्र में बैठी हुई सरकार भाजपा राज्यों के साथ इसी तरह भेदभाव करती है। अभी आपने देखा कि पूजा कांड नुपुर शर्मा के कारण चल रहा है। इसका मूल बिंदु नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा के द्वारा ही की बात कही गई थी, ऐसी स्टेटमेंट दिया गया था, जिसके कारण राजस्थान में अभी कन्हैया लाल जी की हत्या हुई। वो हत्यारे किसके? भाजपा के हैं। सीधे सीधे भाजपा की पट्टी डालने, भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने की रसीद आ गई है, ये भाजपा के सदस्य हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है। ये जो हो रहा है गवर्नमेंट कांग्रेस की, अधिकारी सब कांग्रेस के हो गए। गवर्नमेंट केंद्र में तो भाजपा बैठी है, क्या ये संभव नहीं है?
ये सब जो रचना रची जा रही है, ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है अपराधी का जिस धर्म जिस वर्ग का हो, यदि देश की बात नहीं करेगा, अपराधी अपराधी, उसको पूरा कानून के हिसाब से दंड दिया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप ये अलग बात है। तो ये क्यों हो रहा है फिर? अब आपने नूपुर शर्मा का नाम ले दिया तो मैं आपको देखिए काउंटर सवाल बनता है मेरा। लीना मणि मेकलई जिन्होंने ये माँ काली का पोस्टर जो जारी किया विवाद में, उसमें शशि थरूर उनका समर्थन कर रहे हैं, और आज उन्होंने एक बार फिर से एक और पोस्टर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने शिव पार्वती को कह दिया सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इन चीजों का आप समर्थन कर रही है कांग्रेस, तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी प्रवृत्ति इस समय देखने को मिल रही है कांग्रेस में। चाहे हिंदुओं के हो चाहे मुस्लिम या उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी ने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका हम समर्थन नहीं करते। तो दिक्कत तो यही है ना कि गलत के खिलाफ कार्रवाई हो नहीं रही है। नहीं, जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जहां हमारी सरकार है सीधे कार्रवाई। आपने करौली इंसा में क्या कार्रवाई कर दी, चलिए बता दीजिए जी। करौली इंसा में क्या कार्रवाई की बताइए। आप सुनेंगे, अब आपको आवाज नहीं आएगी मुझे लग रहा है। ये पूछ रहे हैं करौली में जो घटना हुई उसमें आपने क्या कार्रवाई करी अभी तक, थोड़ा बता दीजिए। लेकिन सरकार अपना जो कार्रवाई कर रही है आप देख रहे हैं, कहीं नहीं कार्रवाई कर रही। सरकार की कार्रवाई दिखती तो सवाल नहीं होते आपसे। दीक्षित साहब, भटनागर जी। देखिए, अगर सरकार की अगर मंशा चीजें है कि क्योंकि ये समझते हैं राजस्थान के अंदर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक, तो इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनको आगे जो है ना इन दंगे पीड़ितों में, दंगई में या इन चीजों में आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा में या रोजगार में आगे नहीं बढ़ा रहे। ये साफ दर्शाता है कि वही मुस्लिम समुदाय वोट बैंक है, आप इनका पक्षधर बनिए, आप इनके गलत कामों को ठीक करवाइए, आपको ये वोट देंगे। ये साफ दिखता है क्योंकि राजस्थान में चुनाव है। क्या हिम्मत है पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष के अंदर अभी तक और कहाँ क्यों नहीं आवाज आई गई थी? ये जो कांग्रेस शासित में ही ये काम क्यों हुआ? ये सब चीजें दिखती है कि आपकी मंशा क्या है। मैं तो निवेदन फिर कांग्रेस से करूंगा कि हमारे मुस्लिम समुदाय को शिक्षित हो जाने दीजिए, इन चीजों से दूर हो करिए, इनको कट्टरता से वापस लाइए। इन कट्टरता में कुछ नहीं रखा, देश की हानि होनी है, विकास नहीं होना है। इन चीजों को समझना पड़ेगा। राज्य के मुख्यमंत्री, एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है मुखिया होता है, समझे तो अतुल्य होता है, पिता होता है। अगर वो चाहे तो अच्छी शिक्षा, अच्छी चीजें दे सकता है, देना चाहे। एक बहुत बड़ा संदेश देता है मुखिया कोई भी हो। जो राजस्थान वंचित है उन चीजों से। अब देखिए छत्तीसगढ़ की पुलिस के बारे में मैंने आपको बताया था। ये छोटी छोटी चीजें राज्य की छवि को दुर्बल करती है, राज्य की छवि को नीचे गिराती है, और इन चीजों से बचना चाहिए। मगर क्या हो रहा है, ये पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है। अभी आपने पूछा तो उनको आवाज नहीं आई करौली के बारे में। वो तो शुक्र है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ मीडिया का, भारतीय मीडिया का, ANP न्यूज का, कि उसने करौली की जो घटना है या उदयपुर की घटना है, जोधपुर की घटना है जो ओपन करी, और जो ये सलमान चिश्ती ने जो हरकत करी भड़काने की, देश को जो बड़गड़ाने की, ये मीडिया ने दिखाया। अगर मीडिया उसके ट्वीट को या उसके वीडियो को वायरल नहीं करता तो सलमान चिश्ती भी ओपन नहीं हो पाते। और कितने बच्चे अच्छा भटनागर साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे, ठीक है, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे। मैं आ रही हूँ दीक्षित साहब आ रही हूँ, एक सवाल ले लेने दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ फौरन आ रही हूँ आपके पास। भटनागर साहब, एक सवाल, कन्हैया लाल की हत्या हुई वो उदयपुर में हुई है, राजस्थान में हुई, लेकिन इसको लेकर अब बात मुंबई तक जा पहुंची है। इससे पहले सवाल कांग्रेस से होता, लेकिन अब सरकार वहां पर आपकी है समर्थन के साथ, तो आपसे मेरा ये सवाल, 16 साल की लड़की है वहां पर नाबालिग, उसने कन्हैया लाल का जब समर्थन किया तो उसको भी धमकी दे दी गई। अब उस पर क्या कार्रवाई होगी? हालांकि FIR दर्ज हो चुका है, लेकिन क्या सुरक्षा मिलेगी? यही सारी समस्या कन्हैया लाल के मामले में थी। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, महाराष्ट्र के अंदर इस समय सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अपराधियों को, गुंडों को बहुत सोच समझ के रहना पड़ेगा वहां पे अब। और जो धमकी और जो ये काम कर रहा है ना, अगर उसे वहाँ बुलडोजर नहीं चाहिए तो उसे शांति से रहना पड़ेगा और शांति बनानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया भटनागर साहब, लेकिन उस नाबालिग को अभी तक सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई है। सुरक्षा की बात तो ये है कि उस पर पुलिस की पैनी नजर है और उस अपराधी को ढूंढा जा रहा है जिसने ये करा काम पहले चीज। और देखिए जो कोल्हापुरी घटना हुई उसका भी संज्ञान, अगर राज्य की सरकार चेंज हुई है तो राज्य की सरकार से पहले जो घटना हुई उसमें बारीकी से संज्ञान है कि पूर्ण न्याय मिले और अपराधियों को दंड मिले। उस पर शिंदे, हमारे एकनाथ शिंदे जी का पूरा पैनी निगाह है। और अब महाराष्ट्र के अंदर, मैं आपके चैनल पे सिक्योरिटी देता हूँ, अब महाराष्ट्र के अंदर कोई गलती से भी गलती नहीं करेगा। जो गलती करेगा महाराष्ट्र में और वो भुगतेगा उत्तर प्रदेश की तरह। अब वहां के दंगइयों को,
गुंडों को, जितने बदमाश है उनको सोच समझ के महाराष्ट्र में रहना पड़ेगा। अब सरकार चेंज हो गई है। ठीक है, उम्मीद तो यही की जा रही है आपसे, उम्मीद तो यही की जा रही है। देखिए मैं फिर से कह रही हूँ 12 घंटे से ज्यादा समय होगा, 16 साल के नाबालिग को धमकी तक मिल गई है जान से मारने की, तो हो सकता है कि उसको सुरक्षा जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए। मैं आप एक बात बताइए छोटी सी, ये व्हाट्सएप है या फेसबुक है, जो भी हमारे यहाँ जो मीडिया मल्टीमीडिया है, वो अपने मन की बात या किसी चीज के लिए रह गई है क्या? वो धमकी, अगर उसे कोई चीज, अगर आपका स्टेटस अच्छा लगा और उसने अगर लाइक कर दिया तो आप सर घर से अलग कर देंगे? अरे भाई वो अपना वक्तव्य दे रहा है। वैसे तो आप बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो बात ही मत करें इस समय। फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो बहुत गलत फायदा उठाया जा रहा है, उसकी तो बात अब छोड़ दीजिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आप ओपनली बोलेंगे और पूरी दुनिया के आगे बोलेंगे कि सर घर से अलग। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ कि उस नाबालिग को सुरक्षा जरूर दीजिएगा भटनागर साहब, वरना कहीं का नया लाल जैसी घटना फिर से ना हो। दीक्षित साहब, ठीक है, ठीक है, आ रही हूँ। दीक्षित साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद शुक्ला साहब के पास में जाऊंगी। देखिए, मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, जहां पर गैर भाजपाई सरकार है, दूसरे दलों की सरकार है, वहां पर पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जाता है। सरकार को सही तरीके से काम नहीं करने दिया जाता। सरकार काम कर रही है। देखिए, अपराधी कोई भी हो, हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया जाएगा। पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी गिरफ्तार किया गया। पुलिस क्या कर रही है? उस पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसा थोड़ा है कि पुलिस ने कह दिया कि आप जाइए ऐसे नशे की हालत में कह दीजिए उनके खिलाफ कार्रवाई। ये कांग्रेस और वहाँ की सरकार नहीं करा रही है, इसमें भी कोई षड्यंत्र है। सरकार को अस्थिर करने का पूरी ताकत विरोधियों ने लगा दिया है। आपकी मैं आ रही भटनागर साहब, आ रही हूँ, एक बार बात पूरी होने दीजिए। आ रही हूँ भटनागर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनता रहूँ। भटनागर साहब आ रही भाषण देते हैं आप लोग। ठीक है, बात पूरी करें। ही करना जानते हैं। ठीक है दीक्षित साहब, बात पूरी करें। अपनी बात आप अपने समय में कहिए। हमें मालूम है आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी केंद्र में सरकार है, कहाँ क्या सुरक्षा व्यवस्था दे देते हैं। अभी आपने देखा कन्हैया लाल का हत्यारा तो आपकी पार्टी का, क्या आप जवाब दे रहे हैं? आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी पार्टी का? आप बता दीजिए कि भाजपा का नहीं है, आपका सदस्य नहीं है। कितने दंगे जो भी होते हैं, तो आप पहले जवाब दीजिए। आप पहले मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप भाजपा का पट्टा पहना है आपके मुख्यमंत्री के साथ, केंद्रीय मंत्री के साथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ फोटो, आप उसका जवाब दीजिए। इतना बड़ा हत्या, अरे फोटो नहीं, आपकी सदस्यता है, सदस्यता रसीद है भटनागर जी, सदस्यता रसीद है, आपकी भाजपा का सदस्य है। आतंकी भी हैं जो कांग्रेस के राहुल जी का फोटो खिंचवा रखी है। नहीं, ऐसे नहीं खिंचवा लेते हैं, ऐसे नहीं खिंचवा लेते। नहीं खिंचवा लेता है भाई, जनता के नेता। आपका जितना अपराधी होगा, आप अभी कश्मीर में देख लीजिए। कश्मीर में जो आतंकवादी पकड़ा गया वो आपके अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी है। कश्मीर में अभी जो पकड़ा गया, क्या जवाब है आपके पास? बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते हैं। भटनागर जी सुन लीजिए। ठीक है भटनागर साहब, रिक्वेस्ट है, एक बार सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। कश्मीर में देख लीजिए, अभी जो आतंकवादी पकड़ा गया वो आपका अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी है। राजस्थान में हत्यारा पकड़ा गया वो आपके भाजपा का सदस्य है। आप इस पे क्या जवाब देना चाहते हैं? आप आरोप लगाना बहुत से जानते हैं। जहाँ की सरकार बनी वहाँ रामराज आ गया, बड़ी जल्दी महाराष्ट्र में रामराज आ गया, बहुत जल्दी आपने कर दिया। आप कश्मीर में देख लीजिए, उठा लीजिए, वो भी आतंकवादी आपका सदस्य निकला, अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी है वहाँ। चलिए ठीक है, आपके इन दोनों सवालों का जवाब लूंगी। वहाँ भी भाजपा का, ठीक है दीक्षित साहब, भाजपा के सदस्य क्या कर रहे हैं? आपके इन दोनों सवालों का जवाब भटनागर साहब से जरूर लिया जाएगा। भटनागर साहब इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। उससे पहले दीक्षित साहब, एक सवाल मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार है इनकी, तो ये काम नहीं करने दे रहे हैं, राज्यों की सरकार को अच्छे तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि करौली हिंसा में तो कोई केंद्र सरकार का कोई था ही नहीं ना, बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं था बीच में करौली हिंसा में, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? मुस्कान जी, सरकार अपना काम कर रही है अपराधियों के साथ, जिसने अब जब हस्तक्षेप नहीं होता है तो सरकार अपना काम कर रही है, उस पर आप सही तरीके से स्पष्टीकरण दे नहीं पाते हैं। और अगर केंद्र सरकार बीच में हस्तक्षेप करे तो आप कह रहे हैं कि वो हस्तक्षेप करते हैं। एक बात पर तो रहिए कम से कम। कानून व्यवस्था लेकर हस्तक्षेप नहीं करते तो और बिगाड़ने का काम करते हैं। केंद्र सरकार का काम ही यही। मुझे लगता है कि अगर उदयपुर का हत्याकांड कांग्रेस के या फिर राज्य सरकार के हाथ में होता तो अब तक तो निपट लिया होता पूरा मामला। आरोपी बाहर घूम रहे होते आराम से। नहीं, क्यों आरोपी बाहर क्यों घूम रहे होते? यही तो हो रहा है करौली हिंसा में। क्या करौली हिंसा में अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो?
और हो क्या रहा है गिरफ्तार राज्य किया में? जा रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, पूरी सरकार उसके लगी हुई है, उनको जल्दी गिरफ्तार बस किया इतना जाएगा। सा इतनी सी एक बात कह देने से कि कानून अपना काम कर रहा है, बात पूरी नहीं हो जाती है ना दीक्षित साहब। कम से कम अपनी बात तो तरीके से रखिए, पूरी जिम्मेदारी से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कम से कम बात तो तरीके से रखिए अपनी, कि एक इंसान को, सामने वाले को स्पष्ट तो हो जाए कि हाँ सरकार काम कर रही है। कोई विश्वास ही नहीं हो रहा है आप पर, आपकी बातों पर। और जल्दी जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई। करौली इंसान को कितना टाइम हो गया, कब हुई थी करौली इंसान? टाइम ज्यादा हो गया, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना। अगर इतने लंबे इतने मसले इतने लंबे चलेंगे तो फिर आप उदयपुर हत्याकांड का मुझे लगता है अगले साल होगा पूरा मामला साफ। नहीं सब नहीं, यही तो हो रहा है ना। करौली हिंसा कब हुई? करौली वाला जवाब नहीं है ना आपके पास, दिक्कत ही है विनोद शुक्ला जी। ठीक है, जवाब नहीं है आपके पास सिर्फ ये बात है कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन काम करती सरकार तो आपके पास जवाब होता। विनोद शुक्ला जी, जिस तरीके से अभी राजेश दीक्षित जी ने पूछा कि जो भी आरोपी है वो हमेशा बीजेपी के उसमें नजर आते हैं, बीजेपी के पाले में नजर आते हैं, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। और कुछ तस्वीरें भी ऐसे सामने आई है कांग्रेस की ओर से या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। लेकिन उदयपुर में फिर से वही बात, ये मुद्दा जो है अब लंबा खींचता जा रहा है। उदयपुर हत्याकांड में सलमान चिश्ती की बात कर लें तो उन पर आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। मुंबई की बात कर लें तो वहां पर इस तरीके से नाबालिग को धमकी दी जा रही है इस हत्याकांड में। आखिर देश के लोगों के मानसिकता को हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ पा रहा है। देखिए मैं बात का जवाब कि जो लोग इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, चाहे वो उदयपुर वाली घटना की बात हो, चाहे जो जम्मू की जिस पर दीक्षित साहब बात कर रहे हैं, उस पर बीजेपी प्रवक्ता जवाब दे तो बेहतर है। लेकिन मैं एक लाइन कह के फिर आपके दूसरे प्रश्न पर आ जाऊंगा कि आप अगर इसको जोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में घटना हुई थी उसमें भी बीजेपी का लगा था कि वो जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और जिसने वो एक गेस्चर बना करके कोर्ट में जाते समय दिखाया था, उसको भी बीजेपी का बताया गया था सदस्य। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप अपनी कामयाबी छिपाने के लिए उसको बीजेपी का सदस्य दिखा दीजिए और ये मामला वहीं खत्म हो जाता है 1-2 दिन चलते। अगर इस तरह का बीजेपी का इन्वॉल्व है तो बीजेपी को एक्सपोज करना चाहिए, विपक्ष को, सारे लोगों को, जितने लोगों पर। और मैं कम से कम 100 आपको उदाहरण दे सकता हूं जब इस तरह की घटनाओं के पीछे बीजेपी के नेता की दिया जाता है कि बीजेपी की सदस्यता है। अब आपका एक दूसरा प्रश्न ये है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, घटनाओं के पीछे मंशा क्या है। मैं आपको 2-3 महीने पहले ले जाता हूं एक घटना पर, एक कार्यक्रम पर। एक उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सेमिनरी है जिसको जमीयत उलेमा हिंद बोला जाता है, और उस जमीयत उलेमा हिंद का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर मार्ग पर। और उसके बहुत सारे सदस्य, एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम का एक एनजीओ है जिसमें सारे के सारे अशराफ मुसलमान जिनको जो सैयद और इस तरह के अपर कास्ट मुस्लिम हैं वो उसके सदस्य होते हैं। उसमें जो पसमानदा मुसलमान हैं वो लोग नहीं, उनको घुसने ही नहीं दिया जाता है। उन्होंने 1-2 महीने पहले या 3 महीने पहले, मुझे लग रहा है शायद नवंबर 2021 में एक रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन में बहुत सारी चीजें थी, जिसमें था कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लड़कियों को कोएड एजुकेशन में नहीं पढ़ने दिया जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक सबसे खतरनाक बात ये थी कि इस देश में ब्लास्फेमी लॉ लाना चाहिए। ब्लास्फेमी लॉ का मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ अगर कोई बात कहता है तो उसको कठिन से कठिन दंड दिया जाए, और जो ब्लास्फेमी लॉ है उसके हिसाब से उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। मेरी जो समझ लगती है, ये पूरा का पूरा मामला जो चल रहा है, ये पूरा का पूरा मामला ब्लास्फेमी लॉ को हिंदुस्तान में ले आने के लिए ये पूरी की पूरी मुहिम है। इसलिए कि जितनी भी गिरफ्तारी अब तक हुई है किसी धर्म गुरु के या धार्मिक देवी देवता प्रॉफिट के बारे में, उस सब की गिरफ्तारी 295A के तहत हुई है। और ये 295A जो है
ये 1929 में अस्तित्व में आया था। वो एक लंबी कहानी है जिसमें महोदय राजपाल को एक इल्मुद्दीन नाम व्यक्ति ने मार दिया था। वो इसलिए मारा था कि उसने एक प्रॉफिट के बारे में एक किताब लिखी थी, मार दिया गया था। उसके बाद उस कोर्ट ने, लाहौर अदालत ने महोदय राजपाल को बाइज्जत बरी किया था। उसके बाद इल्मुद्दीन ने उनको चाकू घोंप कर मार दिया था। तो भारत में ब्लास्फेमी जैसा कोई अस्तित्व में नहीं था। हमारा 10,000 साल पुराना इतिहास है। हम तो भगवान को भी आलोचना करने वाले लोग परंपरा के पोषक हैं। हम तो अपने भगवान को ईस्ट के साथ सखा भी मानते हैं। एक बहुत बढ़िया दोहा है, मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है। हम भगवान को मित्र, सखा, आराध्य सब मानते हैं। उस परंपरा में ब्लास्फेमी की कोई जगह नहीं है। और ये कट्टरपंथियों के द्वारा भारत जैसे सहिष्णु समाज में ब्लास्फेमी लॉ ले आने की साजिश का हिस्सा है। और उसको ये पूरा का पूरा जस्टिफाई करना है। और ये जो पूरे देश में घटनाएं हो रही, चाहे 16 साल की लड़की को महाराष्ट्र में किया जाए या राजस्थान में मार दिया जाए, ये सब इसी डर का है कि आप नहीं ले आओगे तो ये घटनाएं चलेंगी। और इसको पूरे के पूरे समाज का समर्थन प्राप्त है। तो ये इससे निपटना पड़ेगा, इस कट्टरता से निपटना पड़ेगा। एक सहिष्णु समाज जो 10,000 साल से अपने अपने आराध्यों पर प्रश्न करता रहा है। हम अपने आप को सीकर कहते हैं, चारवाक परंपरा के हैं। हम अजीत केस कंबरलिन की परंपरा के हैं, जहां पर वेदों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता रहा है, लेकिन किसी का गला नहीं काटा जाता है। और आज हम गला काटने वालों के समर्थन में खड़े हैं और उनको जमानत दे देते हैं गला काटने के बाद, और उनको समर्थन करते हैं। इस तरह की चीजों से बचना होगा। और जो लोग धमकी दे रहे हैं उनसे भी बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर के तहत इस देश में। और ये जो साजिश की जा रही है ब्लास्फेमी लॉ को भारत में थोपने की, उस साजिश का भी पर्दाफाश करने की जरूरत है। जी मुस्कान जी। ये जो कानून आपने बताया, ब्लास्फेमी लॉ आपने बताया शुक्ला साहब, ये तो गलत है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इश्निंदा कानून चल रहा है पाकिस्तान में, जिस इसका जिक्र है, लेकिन मुझे लगता है कि देवनिंदा कानून इस तरीके का आना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी हो गया इस समय। लेकिन उसमें प्रावधान कुछ ऐसे होने चाहिए कि लोगों को सीख मिले। कारण ये है कि अब देखिए किस तरीके की चीजें देश में हो रही है। अभी हमने देखा मां काली के पोस्टर को लेकर जो विवाद हुआ, लीना मणि मेकलाई, उनका वो पहले भी विवादों में घिरी रही है। अब उन्होंने एक बार फिर से पोस्टर जारी किया और आज ही एक और ट्वीट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने शिव पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया गया है। देखिए मुस्कान जी, आप कानून बना दीजिएगा, उसके बाद कानून में जितना ज्यादा मतलब ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप कानून बनाइएगा, निश्चित तौर पर इसको सेल्फ रेगुलेट करने की जरूरत है, लेकिन कानून बना दीजिएगा तो कानून का सबसे ज्यादा मिसयूज जो लोग इस कानून की मांग कर रहे हैं वो लोग अपने ही लोगों में। आप देखिए ना, पाकिस्तान में हर दूसरे दिन लोगों को उठा करके लिंच कर दिया जाता है। भाई आप ये कानून जो है वो सरिया से आ रहा है। आप सरिया कानून ले आना चाह रहे हैं क्या इस देश में? यही तो चाह रहे हैं लोग कि इस देश में सरिया कानून लागू हो। तो आप सरिया कानून इस देश में समर्थन कर रहे हैं। हमको इन सारी चीजों को बहुत दूसरे ढंग से लेना पड़ेगा। और ये जो साजिश है कि इस देश में धीरे धीरे एक के बाद सरिया कानून। देखिए, आप एक सब के लिए इसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, उस तरह का एक कानून सब के लिए या तो ले आइए, और अगर आप इसको सरिया के तहत ले आ करके ब्लास्फेमी लॉ बना दीजिएगा, वो निश्चित तौर पर आप ऐसे लोगों को टारगेट कीजिएगा जो अपने आप को डिफेंड करने में असफल होंगे, और इस तरह की लिंचिंग और इस तरह की घटनाएं बढ़ावा मिलेगा ब्लास्फेमी के नाम पर। तो हमको या तो इस पर एक यूनिफॉर्म, एक बहुत सोच समझ के कानून बनाए जाने की जरूरत है, अन्यथा हमको ये जो थोपने की कोशिश है, जो एक साजिशन थोपने की कोशिश है ब्लास्फेमी लॉ, उससे बचने की जरूरत है। यही एक बात और मैं कहना जी एक और बात मैं कहना चाहूंगा। राजेश जी ने बहुत सारी बातें कि कानून काम कर रहा है राजस्थान में और हर जगह काम कर रहा है। मैं एक छोटी सी बात है कहना चाहूँगा
कि अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट आया था और इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही ट्वीट किया था, जिसमें त्रिपुरा दंगों में, जो त्रिपुरा में 2-3 महीने पहले दंगे हुए थे, उसमें हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया था, हिंदू कट्टरपंथ को। और अभी की रिसेंट घटनाओं में हिंदुओं, मुसलमान, जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा की गई, उसमें रिलीजन हटा दिया गया। तो ये सेलेक्टिविटी थोड़ी सी दुखदाई होती है, दुखद होती है। और ये जो बात कह रहे थे ना कि इसका जो क्राइम करता है उसका कोई रिलीजन नहीं होता है, तो क्राइम एक कम्युनिटी करती है तो उसका रिलीजन हो जाता है, दूसरी कम्युनिटी करती है उसका रिलीजन नहीं होता है। इससे अगर बचे कांग्रेस के लोग, विशेष रूप से कांग्रेस के बड़े नेता, अब जैसे इस मामले में ही जो मामला अभी चल रहा है, इसमें लीना मणिमेकलाई वाला, उसमें 2 लोग, कांग्रेस के 2 बड़े नेता, एक दोनों पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर और मणिशंकर अय्यर सपोर्ट में आ गए हैं। बिल्कुल। तो मैं फिर कहूंगा कि ये ब्लास्फेमी लॉ को लेकर के एक अलग वो है, लेकिन आपको सेल्फ रेस्ट्रेन करना पड़ेगा। इन सब चीजों को अगर आप प्रोत्साहित कीजिएगा तो चीजें और खराब होंगी। बिल्कुल ठीक। और जब आप इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित कीजिएगा तो एक वर्ग निश्चित रूप से आप उसकी भावनाओं को हर्ट कीजिएगा तो वो रिएक्ट करता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर रिएक्ट करे, चाहे जिस तरह से रिएक्ट करे। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है शुक्ला साहब, ये बातें मुझे लगता है कि सरकार को इन बातों पर विचार की जरूरत है भटनागर साहब। और दीक्षित साहब की बातों पर भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने आपसे सवाल पूछे हैं कि जम्मू कश्मीर वाला मैटर और जिस तरीके से ये जो मोहम्मद गोस है और जो रियाज है उसके बीजेपी से संपर्क मिले हैं। मेरे साथी जो बैठे उन्होंने अभी जहांगीर पुरी का जो मुद्दा उठाया और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिखाया गया उसको और उसकी फोटो भी जारी करी गई। ये चीजें दर्शाती है। देखिए अगर कोई क्राइम कर रहा है किसी पार्टी से इन्वॉल्व है, देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी में इस समय करोड़ों कार्यकर्ता है, अगर वो क्रिमिनल निकल आता है तो ये थोड़ी ना कि भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई है। अभी जैसे पूछ रहे थे जम्मू कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, पर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर आप कहते हैं निकला तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसे बचाव में खड़ी हो गई? आतंकवादी का जो हाल होना है वो आतंकवादी का हाल होना है। उसी तरीके से देश की अशांति फैलाने में किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता रहा हो, उसे अशांति फैलाने का राइट नहीं है और कानून के दायरे में सख्त सजा से मिलनी चाहिए, क्योंकि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता से पहले इस देश का नागरिक है और उसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाने की, देश की सुरक्षा करने की और देश की आन बान शान में बलिदान देने की उसकी प्रथम जिम्मेदारी है। और अगर वो आदमी देश की छवि को धूमिल करने के लिए काम करता है, वो किसी पार्टी से आता हो, भारतीय जनता पार्टी का क्यों ना हो, उसको राइट नहीं है, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए और उसमें सख्त सजा मिलनी चाहिए। और जिस तरह के आप अभी शरिया कानून की बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था और बड़ा अच्छा बोला। अगर शरिया कानून जीत जाते हैं, इस निंदा कानून जो भारतवर्ष में चाहते हैं, पता है उसमें तो जनता मार देती है जरा सी गलती पे, और कानून हाथ में तो अब जनता को माफ कर दिया जाता है क्योंकि वहां कानून का राज नहीं है। और अभी हमारे देश में कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये सब चीजों को बहुत दूर रखना पड़ेगा। अगर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व मंत्रियों ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और जो पूरी कमेटी ने अगर देश का कानून बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि कोई भी देश के अंदर अशांति ना फैला सके और पुलिस हो, कानून हो, चाहे राज्य सरकार हो, वो उसके मुताबिक चले और उसको सजा मिले, वो किसी पार्टी का हो चाहे वो किसी पार्टी का ना हो। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ, हम साथ नहीं देते जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जिसने एक घृणागत काम किया हो और जो आतंकवादियों के साथ हो, चाहे वो उसका मुखबरी हो, हम उसका साथ नहीं, चाहे वो कोई हो। पहले और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे राजस्थान की, हाँ अभी आज त्रिपुरा की बात कर रहे थे मेरे साथी, तो मैं बता देता हूँ वक्तव्य किसने लिखा था, मैं ओपनली बता देता हूँ। मैं माफी चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने वो वक्तव्य लिखा था, ट्वीट करा था वो, जो कि राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के और देश उनको, उनके कार्यकर्ताओं ने फॉलो करते हैं और उनसे अच्छी चीजों की, अच्छे वक्तव्यों की आशा करते हैं और वहां कहीं पिछड़े नजर आते हैं। अभी क्या बोला जाके वायनाड जाके कि बच्चे हैं जिन्होंने वीडियो बनाए हैं और बच्चों को छोड़ देना। देखिए कानून अपने हिसाब से चलेगा या राहुल गांधी जी के कहने पे चलेगा। अगर वीडियो बनाई है तो किस मंशा से बनाई है, क्यों बनाई है, कानून अगर लगता है तो कानून छोड़ देगा और जिनको कानूनों पे विश्वास नहीं है तो क्या करेंगे? आप क्या बोलेंगे मणिशंकर अय्यर के बारे में, क्या बोलेंगे?
और जो दूसरे नेता ने बोला क्या बोलेंगे उनके बारे में जो समर्थन कर रहे हैं। इस भारतवर्ष के अंदर, इस विश्व के अंदर 120-130 करोड़ हिंदू रहता है, उनकी आस्थाओं के बारे में कौन सोचेगा? आपको वोट बैंक के लिए तो हिंदू चाहिए, आप जनेऊ पहनेंगे, काशी जाएंगे, आप जाएंगे कैलाश पर्वत जाएंगे और आपको वोट के लिए तो सब कुछ करेंगे आप, मगर आप उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। यही गत आपकी बनी है इस समय चुनाव में कि आप हर जगह से जीरो हो गए। और आने वाला समय अगर आपने अपनी राजनीति और इन जैसे नेता जो देश की अशांति फैलाने में कट्टरपंथियों का साथ दे रहे हैं, मनीष शंकर जैसे, इनको आपको चुप कराना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग वो हो जो आपको धारा 370 वापसी लानी है, आप वो लोग हो आपको 3 तलाकों को वापस कराना है, आप वो लोग हो आपको हर जगह दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हर चीज में ऑब्जेक्शन है। आपको अपनी राजनीतिकरण सही करनी पड़ेगी। आज पूरा भारतवर्ष टीवी देखता है, पूरा भारतवर्ष मोबाइल यूज करता है, मीडिया यूज करता है, मीडिया सब कुछ दिखाती है, बहुत बड़ा आईना है और आप भी छुप नहीं पाएंगे उससे। तो मेरा तो निवेदन है कि देश की छवि को धूमिल मत कीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स मत जाइए, अपने देश में रहिए, देश की अच्छी बातें कीजिए। अब जो देश में चल रहा है उसमें अशांति, आप हम लोगों को तो कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम, अरे भाई हम हिंदू मुस्लिम कब करते हैं? हम तो मुस्लिमों के बारे में कभी बोलते नहीं। अभी तो आप जबरदस्ती हम पे टेप लगाते हैं, चिपकाने के चक्कर में टैग लगा रहे हैं हम पे। हम भी मुस्लिम विरोधी क्यों होंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी है, भारत की पार्टी है और भारत की जनता की पार्टी है और उसमें हर समुदाय है उसके अंदर। हम तो हर समुदाय की बात करते हैं। जिस समुदाय के बारे में आप नहीं बोलते, जिन समुदाय को आप नीचा दिखाने के लिए आगे आते हैं, उस समुदाय के लिए हम बोलते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, भारत की पार्टी है। ठीक है, भटनागर साहब एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा। दीक्षित साहब पूछ रहे हैं कि केंद्र हस्तक्षेप करती है और केंद्र राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रही है पूरे तरीके से। केंद्र आती हस्तक्षेप करती है और सारी कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर चली जाती है। अभी कितना अच्छी बात आपने भी बोली थी, मेरे साथी पत्रकार बैठे, उन्होंने कहा अगर एनआईए नहीं पहुंचती राजस्थान तो ये सब चीजें खत्म हो जाती और जमानत हो गए, जितने अपराधी हैं वो अपने घर होते। एनआईए इसलिए पहुंची, केंद्र को लगा कि ये चीजें आगे बढ़ के करनी चाहिए तो केंद्र ने करा। केंद्र ने छत्तीसगढ़ में तो कुछ नहीं करा। आप तो पूरे बहुमत से बैठे, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बैठे, 8-8 घंटे लाइट नहीं है, गांव में लोग पानी के लिए त्रासदायी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो नहीं भरवा दिया क्योंकि राज्य सरकार का काम है। कहीं चीजें को ये कहने में क्या जा रहा है? ये तो हर जगह बोलते हैं, इन्हें तो देश के अंदर विकास दिखाई नहीं देता। इनको तो महंगाई नजर आती है, इन्हें बेरोजगारी नजर आती है। रोजगार की अगर बात करें इनके राज्यों के बारे में तो मीडिया भी बोलता है, हमारे पत्रकार भी बोलते हैं और यही बोलते हैं हम तो केंद्र की बात करें, आप राज्य पे आ जाते हो। अरे भाई राज्यों से ही तो रोजगार चलेगा तो केंद्र तक पहुंचेगा। बात चीजों की यही है, आप क्वेश्चन तो करते हैं मगर जवाब लेने में आप चिल्लाने लगते, भागते हैं। और आज देश में शांति की जरूरत है। मैं तो निवेदन करूंगा अपने भारतवर्ष के नागरिकों से, जहां देश के राज्यों में दंगा होगा वहां पे व्यापार खत्म हो जाता है, 10 साल तक व्यापार नहीं होता है। अगर आपको अपने राज्यों का व्यापार खत्म करना है तो दंगा कीजिए, और अगर व्यापार नहीं खत्म करना है, शांति से रहना है तो अपने जिले के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर शांति कायम कीजिए। मैं तो पूरे देश भर से अपने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं तो एएनबी न्यूज के माध्यम से निवेदन करता हूँ ना साथ दे, चाहे वो किसी धर्म का हो। दीक्षित साहब मुस्कान जी, आपके सवालों का जवाब दे दिया उन्होंने। भटनागर जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छे से सवालों का जवाब दिया और इस बात की उन्होंने स्वीकार किया कि इस समय महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, भुखमरी बढ़ी हुई है। इन्हीं सबको भटकाने के लिए और कह रहे हैं 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, ले करके पूरे भारतवर्ष में इनकी सरकार है। ठीक है, आप इस मुद्दे पर बात करेंगे तो बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा, वापस आते हैं। मुस्कान जी मेरी बात सुन लीजिए, 18-19 राज्यों में इनकी सरकार है, ना तो महंगाई पे नियंत्रण कर पा रहे हैं, रोज आज तो देखिए कल 50 रुपए गैस सिलेंडर में फिर बढ़ा दिया, ना रोजगार दे पा रहे हैं। तो इनके सबको दरकिनार करने के लिए इसकी कोई चर्चा न करे तो अपना ये इसी तरह के। मैं आ रही हूँ भटनागर जी, एक बार सुन लीजिए, भटनागर साहब सुन लीजिए, आ रही हूँ, बिल्कुल दूंगा मैं, आ रही हूँ। रही बात, देखिए हम फिर कह रहे हैं कि चाहे वो हिंदू क्रिमिनल हो या मुस्लिम क्रिमिनल हो, कोई भी हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, यदि वो गलत कार्य करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं है कि मुस्लिम आतंकवादी हैं, हिंदू आतंकवादी हैं, हम तो ये आतंकवादी है जो आतंकवादी का जिस धर्म और जाति का हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो देश हित में नहीं है, हम उनके साथ देश हित की जो बात है उसके साथ हम खड़े हैं, हमारी सरकारें खड़ी है, हमारी पार्टी खड़ी है। जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीक्षित साहब कि आप थोड़ा आगे तो बढ़े ये इस बात से कि कानून अपना काम कर रहा है। बाकी बातें रख बिल्कुल, दी, अब बिल्कुल। राजस्थान पर एक बार फिर से बात रख दे अपनी। हेलो जी हेलो, राजस्थान के मैं फिर कह रहा हूँ, कानून अपना काम कर रहा है। हमारे इससे मुख्यमंत्री हटिए, गहलोत जी इससे निकलिए बाहर। दीक्षित साहब, कानून अपना काम कर रहे हैं, हम पूरी समझ तरह गए। से देखिए, तत्काल उन्होंने गिरफ्तार, सलमान चिश्ती जी की गिरफ्तारी हुई, जिन अधिकारियों ने उनका पक्ष लिया, उनको सिखाया, उनकी तत्काल सस्पेंड किया, पूरा कानून कार्रवाई हो रही है। एक अधिकारी को सस्पेंड करने से क्या हो भाजपा जाएगा? वाले परेशान हो रहे हैं। पुलिस अधिकारियों पे दबाव किस नेता का था वो तो बता दीजिए। किसी नेता का दबाव नहीं है, ये पुलिस है। पुलिस कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस की सरकार है तो आप लोगों के साथ बहुत दूर दूर तक है। भटनागर जी, आप केंद्र में बैठे हैं, आप लोगों की पकड़ हर जगह है, हर सब जगह आपकी पकड़ रहती है, आपके तार बहुत दूर दूर जुड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस करा रही है, हम तो कह रहे हैं कि आपके द्वारा सब कराया जा रहा है। भाजपा ही बैठे बैठे वहां से सब पूरा खेल करवाती रहती है। आप देख रहे हैं, अच्छी अच्छी सरकारें गिरवा देती है, समर्थन की पूर्ण बहुमत की सरकारें काम करती हैं, उनको आप खत्म करा देते हैं। खैर, आप बोल के बहुत अच्छा है, इसलिए आपकी धन्यवाद। और जहां तक मैं फिर से कह रहा हूँ, राजस्थान में मुस्कान जी आप परेशान हो, कानून अपना पूरा कार्य कर रहा है, किसी तरह से कोई अपराधी बचेगा नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी करनी। अपराधी तो बचकर भाग रहे हैं दीक्षित साहब, समस्या तो इसी बात की है ना। कहाँ भटक जाएंगे आप? मैं फिर से पूछ रही हूँ आपसे, करौली में क्या कार्रवाई किया सरकार ने, बता दीजिए। उसमें तो केंद्र का भी हस्तक्षेप नहीं था। पहले ही बता दिया, फिर बता रहा हूँ कि सरकार अपना काम कर रही। अपराधी का जितना बड़ा हो, चाहे जितना पगले, अंत में कानून के शिकंजे में आएगा। सरकार उसको पूरी तरह से कानून के शिकंजे में लेते हुए पूरी कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्ला जी। दीक्षित साहब तो मैं आ रही हूँ, भटनागर साहब आ रहे कहता रहा हूँ, ना तो राजस्थान भूपेश बघेल भाग रहे, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी भाग रही। राजस्थान और लखीमपुर तो भागते हैं, हाथरस भागते हैं, मगर राजस्थान की बारी आती है तो नहीं भागते। महाराष्ट्र की बारी आती है, पालघर की बारी है तो बेचारे चुप हो जाते हैं। ये इनका न्याय है। और ये बात कर रहे थे ना अभी सत्ताओं की, कि सत्ता छीन लेते हैं। देखिए, आदमी की कभी जमीर नहीं मरना चाहिए, वो इसे कहते हैं आदमी की इंसानियत। और जो शिवसेना के जो विधायक थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हें पुनः वापस चाहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस बने, वो 2.5 साल तक कहाँ से मर गए भैया? उनका जमीर कहाँ मर गया था भटनागर जी? आप लोग तो 5 बार ऐसा कर चुके हैं। आप लोग तो सरकार बनाने को इतना परेशान थे, ये 3 से 4 बार आप कर चुके हैं। विधायकों को तोड़ना, पवार जी को ले जाना, लेकिन आप ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र पर बात अभी नहीं करेंगे। मैं आ रही हूँ भटनागर साहब को। 50 विधायक, आप एक विधायक नहीं रोक पाए, मैं तो 50 विधायक गए आपके। ठीक है भटनागर साहब, आप महाराष्ट्र पर जाएंगे तो बहुत लंबा मुद्दा खिंच जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास एक बार फिर से। विनोद शुक्ला जी, इस समय यही पूरी डिबेट में हमने देखा, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि देश में जो हिंसाएं हो रही है वो एक दूसरे ये खुद करवा रहे हैं, इस तरीके के आरोप हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि राजस्थान में देखिए करौली हिंसा में कोई हस्तक्षेप नहीं था केंद्र का, राज्य सरकार को सारी काम करना था, लेकिन उसमें भी पूरे तरीके से कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसमें एनआईए आई तो मामला कुछ आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले गहलोत सरकार ने, खुद सीएम गहलोत ने यह कह दिया कि हमारी पुलिस ने काम किया है, हमारी पुलिस ने काम किया, तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद एनआईए ने हमारी पुलिस का काम आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुस्कान जी आपके प्रश्न पर एकदम सीधे आते। देखिए, जो राजस्थान की घटना हुई उदयपुर में, जैसे ही घटना की बात हुई, क्योंकि घटना इतना बीभत्स था कि केंद्र सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए एनआईए भेजा और उसी दिन एनआईए सक्रिय हो गया और एफआईआर जो रजिस्टर हुआ था उसके बाद एफआईआर री रजिस्टर हुआ, जिसमें यूएपीए जोड़ा गया एनआईए के इंसिस्टेंस पर। एक बात। दूसरा मैं बात कहता हूं, जो उमेश कोले वाला मामला था महाराष्ट्र वाला, वो मामला तो 1 हफ्ते तक कहीं खबर नहीं आया था। मतलब 15 दिन तक तो दबा ही रहा मामला। जी, मैं खबरों पर बहुत सक्रिय रहने वाला आदमी हूँ और लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ। मैं तब जान पाया जब वहाँ सरकार बदलने के बाद बहुत सारे चीजें शुरू हुई, वहां पर भी एनआईए को तुरंत एक्टिवेट किया गया और एनआईए वहां कार्रवाई कर रही है। जो आपने तीसरा लड़की वाला मामला बोला, मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार उस पर बहुत संजीदगी के साथ कार्रवाई कर रही है। उस पर क्या कर रही है वो ना बोलना उचित होगा, इसलिए कि सब पर नजर होती है, तुरंत सोशल मीडिया पर जाएगा और उसके बाद उस बच्ची की सिक्योरिटी का मसला वो होगा। सरकार निश्चित तौर पर उस पर सक्रिय है। मैं एक और 2-3 और छोटी छोटी बात कहना चाहता हूं
मैंने पहले मतलूक अहमद का नाम लिया। इसके पहले एक मध्य प्रदेश में एक एमएलए के बेटे का पर रेप का चार्ज था और वो लगातार 9-10 महीने से गायब था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो महाराष्ट्र की सरकार थी उसमें एक बहुत रसूख वाले मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था अनिल देशमुख। वो 9 महीने तक महाराष्ट्र में ही गायब रहे और बहुत दबाव के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था परमवीर सिंह, जो दिल्ली मुंबई के कमिश्नर थे और जिन पर जो ये सैफरन टेरर का सारा बोगी है, जो फ्रॉड है, वो उन्हीं का फैलाया हुआ है। और सबसे ज्यादा गंदे तरीके से जिसने साध्वी प्रज्ञा को टॉर्चर किया उसमें परमवीर सिंह का नाम शामिल है। वो उन पर चार्जेस लगते हैं 100 करोड़ वसूली वाले मामले में और वो गायब हो जाते हैं। चंडीगढ़ जाकर सोशल मीडिया में बोलते हैं कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, सरकार को पता नहीं लगता है। वैसा ही नवाब मलिक के मामले में होता है। तो ये अगर मतलब अगर ये सरकार की कुशलता है तो निश्चित तौर पर सरकार बधाई की पात्र है। और मैं ऐसे मुख्यमंत्री को नतमस्तक करता हूं कि इस तरह की कार्रवाई मैं और ऐसा नहीं है, ये और भी बहुत सारे प्रदेशों में इस तरह की चीजें संभव है। लेकिन जो दिख रहा है, साफ तौर पर जो दिख रहा है वो यही है कि इनको थोड़ी छूट या पूरी छूट तो निश्चित तौर पर दी जा रही है, जिससे ये अपने खिलाफ केस को या तो किसी तरह से हल्का कर पाएं या लोग की याददाश्त से निकल जाए। तो ये निश्चित तौर पर है। लेकिन बहुत सारे चीजें ऐसी हैं बदलाव के उसमें कि लोग ना भूलते हैं, ना लोगों को भूलने दिया जाता है और चीजें संज्ञान में बार बार आएंगी। और जो गलत करेगा, चाहे वो बीजेपी की बात कह रहे थे कि बीजेपी में आतंकवादियों, जैसे जम्मू कश्मीर वाला मामला आया कि उसकी आतंकवादी कनेक्शंस थे, तो इस तरह की चीजें होंगी। इसमें एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग कश्मीर के मामले में, मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि कश्मीर में जिस तरह से आईएसआई की सक्रियता है, उसमें आप किसी राजनीतिक दल में शामिल होना तो छोड़ दीजिए, आईएसआई भारत के फौज में भी लोगों को घुसाने की कोशिश करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में शामिल है, और अगर बीजेपी का कोई व्यक्ति इस तरह का पाया जाता है, तो राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाले ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को बाकियों से ज्यादा कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। बिल्कुल। और पार्टी के स्तर पर तो जो इनको कार्रवाई करनी है वो करनी ही चाहिए कि इस तरह के एलिमेंट्स को कहीं से भी अगर आ गए हैं तो इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी के स्तर पर जरूर इनको संज्ञान में लेना चाहिए। जी मुस्कान जी। ठीक है, समय समाप्त हो चला। भटनागर साहब, आखिरी कमेंट अपने रख दीजिए। मैं इनके वक्तव्य से बिल्कुल वाकिफ हूँ, सही कहा। मैं तो कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि शशि थरूर और उनके बारे में उनके सांसद ने जो बोला है, स्टेटमेंट क्या देंगे उसके बारे में, सही देंगे या गलत करेंगे जो उन्होंने बोला है? ये तो कांग्रेस के नेता मेरे साथ बैठे हैं, क्या समर्थन करेंगे शशि थरूर का और जो उनके दो सांसदों ने बोला है? देखिए, ये चीजें हैं कि आप ये नहीं सोचते कि आप सांसद होके आप जनता का नेतृत्व करते हैं, आप उनकी दिलों से खेलते हैं, हम उनके आस्थाओं से खेलते हैं, इनसे बचना चाहिए। और शशि थरूर जैसे बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कई बार भारतीय हिंदुत्व को ठेस पहुंचा चुके हैं। और यही हश्र है कि आज कांग्रेस कहां खड़ी, इन चीजों से बचना चाहिए। और शायद इन्हें जवाब मिल गया होगा कि आतंकवादी की भाजपा या किसी पार्टी में क्या। ठीक है भटनागर साहब। ठीक है, दीक्षित साहब, जल्दी से 15 सेकंड में बता दीजिए, शशि थरूर के आप ट्वीट का समर्थन कर रहे हैं क्या? पूछ रहे हैं भटनागर साहब, जल्दी से बता दीजिएगा। दीक्षित साहब, आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, अक्सर सवालों के जवाब जब चाहिए होते हैं तो आवाज़ नहीं मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त हो चला है, लेकिन जिस तरीके से इस समय ये तमाम चीज़ें देश में देखने को मिल रही है और राजस्थान में तो एक बार फिर से पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जो भी चिश्ती को कहा गया है कि तुम कहो कि तुम नशे में हो ताकि तुम्हारा बचाव हो सके। अब जब आरोपियों का बचाव पुलिस करने में उतर जाएगी तो आखिर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान बनता है और कैसे विश्वास ना उठे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।